सोचोगे वैसा यदि हो गया तो हो सकता है कि भविष्य में उस कार्य से तुमको हानि हो जाए। लेकिन जब बेटा भगवान का सोचा होगा ना, तो वर्तमान में तुमको नुकसान दिखाई पड़ेगा, लेकिन भविष्य में उसका लाभ तुमको प्राप्त होगा। क्यों? भगवान कभी किसी की हानि नहीं होने देते हैं। जीवन में कितनी भी विपरीत, देखिए, जीवन की स्थिति और जीवन की परिस्थिति भले बदल जाए, प्रयास करिए हमारे मन की स्थिति न बदले। क्यों? ये मन में हंसावत है, मन में रुवावत है। मन स्थिति यदि नहीं बदलेगी तो हम वन में भी रहेंगे तो आनंद में रहेंगे साहब। भगवान एकदम आनंद में कहते, प्रभु आज मेरे जीवन के सारे सत्कर्म सफल हो गए। कैसे? देखी पाय मुनिराय तुम्हारे, आपके श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ, जीवन के राम के सारे सत्कर्म सफल हो गए। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं वाल्मीकि जी। ऋषिवर बोले, कहिए राम जी। राम जी पूछे, हम कहाँ रहें? हम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से बाहर निकले हैं, हम कहाँ रहें? आप जहां कहेंगे वहां हम रहेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है मुनिवर, मेरे रहने के लिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो। ये बड़ी अद्भुत बात। क्या बोले राम जी? ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट ना हो। मुनि उदबेग न पावे कोई। अब देखिए, वन में तो सामान्य जीव रहेगा नहीं। वन में गांव के नगर के लोग तो रहेंगे नहीं। वन में कौन रहेगा? हाँ, मनुष्यों में पूछ रहा हूं। कोल भील नहीं तो ऋषि मुनि यही न रहेंगे। राम जी कहते हैं, आप हमारे लिए ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को मुनि को कष्ट न हो। राम जी ऐसा क्यों बोले? राम जी सोचे, मैं रहने के लिए स्थान पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा न हो जाए कि वाल्मीकि जी अपने किसी चेले की झोपड़ी खाली करा दे। बोले, तुम उनके साथ जाके रहो, तुम्हारी झोपड़ी में राम जी रहेंगे। गुरु जी के कहने से झोपड़ी खाली तो हो जाएगी, लेकिन मन में सोचेंगे, बताओ कहां से राम जी आए, हमारे घर लेके चलेगा। इतना भी कष्ट किसी को ना हो, यहां राम जी सिद्धांत देते हैं। मुनिवर, मुनि तापस जिनते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दाहि। जिस राजा के राज्य सत्ता में, जिस राजा के शासन में मुनि, महात्मा, संत, भक्त कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, वो राजा बिना अग्नि के जलकर भस्म हो जाता। ये राम जी के श्रीमुख वचन में सुना रहा हूं आपको। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, भगत होना अच्छी बात है, लेकिन जगत को बताना कि हम भगत हैं, ये बहुत बुरी बात है? आप भगत हैं तो अपन भजन करिए, लेकिन अपने भजन के द्वारा किसी को त्रास न दीजिए। कई लोग भजन सुनत है ना, तो इतना तेज घुमा देते हैं ओके ऐंठे वाला कान। अरे आप सुनिए, पूरा गांव क्यों सुना रहे हैं? जिसको सुनना होगा वो अपने घर में बजा के सुनेगा। आप जोर जोर से बजा रहे हैं, हो सकता है बगल में कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा हो सकता है कोई बीमार पड़ा हो, बिस्तर पर सोने का प्रयास कर रहा हो सकता है कोई बहुत थक के बाहर से आया हो और सोने जा रहा हो, और उसी में आप शुरू कर दिए, तो आपका भजन सुनकर वो आपको कौन सा मंगलाचरण सुनाएगा? यदि आपसे मजबूत होगा तो दरवाजे पे सुनाएगा आके,
और कमजोर होगा तो मने मने भगवान के सामने सुनाएगा, भगवान उनके बक्सा फट जाए। हाँ। मेरी प्रार्थना, एक घर में मैं गया, मैं बताऊं, घरवा में एक भगत जी थे। हमने पूछा और घर में सब कैसे? बोले महाराज घर का नाम मत ले, घर में सब राक्षस हैं हमरे। बोले पूरा घर हमारा राक्षस है। हमने, आप राक्षसों के बीच में आप विभीषण है कहा है? ऐसा क्यों बोले? कोई भजन नहीं करता, मैं 2 बजे भोर में उठ के नहा लेता हूं। हमने, किसने कहा 2 बजे नहा लो? किसने कहा? ये जो आप 2 बजे भोर में उठ के नहा के पूजा कर रहे हो, ये यदि आदत बनी रही आपके घर में तो कब तक करिएगा? आपके जाने के बाद कौन करेगा? गलत तो बोल तो कहिएगा। ये बहादुरी नहीं है कि हम 3 बजे घंटी बजा देते हैं। बहादुरी ये है कि हम बजाते तो 7 बजे हैं, लेकिन अकेले नहीं बजाते हैं, अपने पूरे परिवार को ले करके बजाते हैं। ये बहादुरी। भजन का त्रास न दिया जाए, है? हमारे पूज्य महाराज श्री पद गाते हैं। चलिए दूसरा पद सुनाते हैं। भजन है क्या? हम लोग समझ लिए कि भजन मजीरा झोल लेकर जोर जोर से बजाओ, ये भजन है। नहीं। अरे कहीं देख दुखिया, गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। आप छुपने का प्रयास करिए। क्यों? जो छुपा रहेगा वही आगे तक जाएगा, और जो छप के बट जाएगा वो यही बिखरा के समाप्त हो जाएगा। राम जी अपने आप को छिपा रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले राम जी मैं आपको जानता हूं, आप कौन हैं? राम जी बोले मैं कौन हूं? मैं राम, ये लक्ष्मण, ये सीता। वाल्मीकि जी बोले तो जगत जानता है, लेकिन मैं जो जानता हूं वो सब नहीं जानते हैं। राम जी पूछे आप क्या जानते हैं? वाल्मीकि जी बोले आप श्रुति से तू पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस अहि समय, जो सहस शीस अहि समय, धरो लखन सचराचर धनी, सुरकार धरि नर राज तर, चल दलन खर निश्चर यनी, सुरकार धरि नर राज तन, चल दलन खर निश्चर यनी, सुरकार धरि नर राज तन। वाल्मीकि जी बोले राम जी मैं आपको जानता हूं, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश। हे राघव जी, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, पालक हैं। जब जब होई धर्म के हानि, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। आप पालक हैं, आप जगदीश हैं राम जी। और ये आपकी जो सीता जी है ना, यही सीता जी आपकी माया है, माया जानकी। ये माया रूपी सीता जी आपके रुख को, इशारे को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं। ये सीता जी सृष्टि का पालन करती हैं और सीता जी ही सृष्टि का विलय भी करती हैं। और आपके जो भाई साहब हैं ना लक्ष्मण जी,
ये 1000 सिर वाले शेष नारायण हैं, ये शेषावतार हैं। आप तीनों मनुष्य का रूप धारण करके देव कार्य करने हेतु दानवों का दलन करने के लिए मनुष्य के रूप में लीला कर रहे प्रभु, मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं। राम जी बोले, वाल्मीकि जी आप तो सब जानते हैं, अब दर्शन करिए। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु मैं राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बोधि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम जी आपका जो स्वरूप है वो समझने में आने वाला नहीं है। देखिए, हमको और आपको भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम लोग सदैव इस रूप में भगवान को ढूंढते हैं। एक तो आदमी जब भी कुछ होता है, हे भगवान, जहां कोई बात हुई क्या कहता है, हे भगवान। कहां भगवान पंडाल के ऊपर बैठे हैं? कहा आप सोचिए, कोई भी बात हो, भगवान उठावा अब हम के। भगवान ऊपर है का? जोर से कहिए, तो ऊपर का है देखत है। यदि भगवान ऊपर है तो नीचे नहीं है का? भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन हमने मान के रखा है कि भगवान हीरा जड़ित मुकुट पहने, पीतांबर लगाए, गले में मोतियों की मणियों की माला होगी, मंद मंद मुस्कान पर हाथ में धनुष बाण धारण करके अब बढ़िया सोने के सिंहासन पर बैठे होंगे। ये हमने कल्पना बनाया है। भगवान मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसी रूप में ढूंढा करते हैं, और भगवान तो किसी भी रूप में हमारे आंखों के सामने से चले जाते हैं, इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं। हमारे अमेरिका में एक माँ है, श्री माँ। एक बार भारत की यात्रा में स्वामी जी और माँ थे, तो काशी जी में तुलसी घाट पर इसी दिसंबर के महीने में विनय भी थे, मैं था, बहुत सारे अंग्रेज लोग भी थे। स्वामी जी तो खुदे अंग्रेज हैं, माँ थी। हम लोग 4 बजे भोर में हवन किए, जाड़े के समय में 2 घंटा हवन चला। और हवन के बाद जो प्रसाद था, हम लोग बैठे थे सूर्योदय देखने के लिए, घाट पर बैठे थे। मैं देखा माँ को प्रसाद का डब्बा लेके गौ मैया के मुंह में डाल के, हाथ मुख के भीतर हाथ डाल के प्रसाद डालते, कुत्ते के मुंह में हाथ, बकरी के मुंह में हाथ, कोई जा रहा है उसको रोक रोक के उस मुख में प्रसाद देना। जीव जंतु, एक जगह चींटी चल रही थी, वहां लड्डू के बूंदी को फोड़ कर ऐसे भुरभुरा रही थी माई चींटियों के लिए। हम पूछे, माई ये बताओ, मनुष्य को आप दे रही हो ठीक समझ में आ रहा है, कुत्ते को, गौ को, नंदी को, बकरी को, चींटी को, ये क्या है? मां बहुत जोर से हंसी, बोली, राजन बेटा, जब तुम सत्कर्म करते हो ना, जब भी सत्कर्म करते हो तो वहां भगवान आते हैं, अवश्य आते हैं। अब हमारे भीतर इतनी तो शक्ति नहीं है कि हम उनको पहचान लें। हम उस समय जो भी जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी हमारे अगल बगल रहता है, हम सबको प्रसाद देना प्रारंभ करते हैं। इसी बहाने भगवान को छूने का अवसर मिल जाएगा और उनके मुख में प्रसाद भी चला जाएगा। ये मां के वचन सुना रहा हूं आपको मैं। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथा पार, नेति नेति नित निगम कह। भारत में एक मुनि है नामदेव जी महाराज, भक्तमाल में चर्चा है ना सरकार में। कहाँ के जन्म, कहाँ का? महाराष्ट्र के।
पूज्य श्री नामदेव जी महाराज, कितना समय हुआ होगा गोस्वामी जी के बाद? तो लगभग 250-300 400 वर्ष पहले की घटना। तुलसीदास जी के बाद नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में एक दिन रोटी बना रहे थे। नामदेव जी क्या बना रहे थे? रोटी बनाकर इतना रोटी बना के रखे थे, तब तक एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबाया, 10-12 ठे रोटी भाग लिया। यदि रामदेव जी की जगह हम लोग होते तो डंडा लेके दौड़ते। हमको आज भी याद है, सरकार, हमारे गांव के बगल में एक ठे गांव है छेरिया, छेरिया नहीं, पोखरा ताली, और हमारे गांव के बगल में एक पोखरा गांव है। तो वहां एक बार कलकत्ता से मैं आया था, तो वहां अखंड अष्टजाम हो रहा था। तो बाबूजी हमको बोले थे कि जाके 24 घंटा वहां रह के माँ पाठ करना। तो हमारे एक मित्र है, रिश्ते में तो भतीजा है, राजू, उनके साथ हम कलकत्ता से आए। हम लोग पाठ करना शुरू किए। रात में पढ़ रहे मानस जी, ठंड का समय था। एक कुत्ता आए और घी का जो डब्बा था, जो घी डाला जाता था वो दीपक में, वो घी का डब्बा दबा के भाग लिए। हम 1 घंटा टाट डंडा लेके उनको ढूंढते रहे, कहाँ गइलन कहाँ गइलन। अब रात्रि में घी कहाँ से आई? नामदेव जी रोटी बनाए, कुत्ता आया, रोटी मुख में दबा के लेके भाग गया। लेकिन नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़ाए, नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़ गए। कहे, प्रभु आज आप कुत्ते के रूप में हमारे घर भोग लगाने आए हैं, प्रभु रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा देता हूं, घी लगा के रोटी पाइए। प्रभु दौड़ गए। उनको कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गया। है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा है कण कण में झांके भगवान के, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। भगवान को जान जाएंगे, इसलिए भगवान को जानने के पीछे न पड़िए, भगवान को मानने के पीछे पड़ी। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु
आपका शरीर चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कौन जानेगा, जान अधिकारी। जो आपको जानने का अधिकारी है वही जान पाएगा। चिदानंदमय देह तुम्हारी, आपका शरीर सच्चिदानंद है, आप विकार रहित है। आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहाँ नहीं है। पूछे हूँ मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जहाँ न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप कहाँ नहीं है। एक बहुत बड़े अच्छे महात्मा हुए, वो आरा वाले महात्मा जी का क्या नाम था, वो पूछ रहे कि गलत पूछे हैं, फकरिया बाबा, फकड़िया बाबा, फकरिया बाबा, फकरिया की खपड़िया, खपड़िया बाबा, हाँ खपड़िया बाबा। तो एक दिन किसी भक्त ने आके पूछा, हे बाबा रामचरितमानस में क्या लिखल बा। बाबा कुछ नहीं बोले। फिर 5 मिनट बाद, ए बाबा रामचरितमानस में क्या लिखल बा। जब 4-5 बार पूछा तो बाबा कुछ न बोले। तो बोला कि सबसे बतियाओ तनी, हमरे के डाटा तनी रुआ, हम पूछ रहे हैं क्या लिखा, बता ही नहीं रहे। खपड़िया बाबा बोले क्या बताएं, जब आपका प्रश्न ही गलत है तो मैं क्या उत्तर दूंगा। प्रश्न ये मत करिए कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, प्रश्न ये करिए कि रामचरितमानस में क्या नहीं लिखा है। गोस्वामी जी ने सब लिख दिया उसमें। उसी प्रकार वाल्मीकि जी कहते हैं आप पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं, मैं पूछ रहा हूं आप कहाँ नहीं हैं। पहले प्रभु वो स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके लिए रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि ऋषि भी मुस्कुराए, कहे प्रभु मैं आपके लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14 स्थान। ध्यान से सुनिए। पहला स्थान कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह दूरे। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद भी कभी समुद्र नहीं भरते, आपने कभी देखा समुद्र ने बोर्ड लगाया नो एंट्री का, हम भर गए अब कोई ना आवे हमारे पास। जिस प्रकार नदियों के आने के बाद भी निरंतर समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुनने के बाद भी जिस मनुष्य का हृदय कान कभी नहीं भरे, प्रभु आपको उसके हृदय में जाके रहिए, आपके लिए उसका हृदय पहला घर बताया गया। अब आप में से जिसका मन कभी कथा से न भरे, वो समझे उसके हृदय में भगवान सर्वकाल विराजमान है? कई लोग कहते हैं महाराज बहुत सुने हैं कथा, बहुत मन भर गया कथा से। गोस्वामी जी कहते हैं जो ये कही दे कि कथा सुनकर मन भर गया है, इसका मतलब उसने कुछ नहीं सुना है। राम क्या है, राम कथा की रामचरित जे, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। कुछ नहीं जानता। पहला घर। दूसरा घर वाल्मीकि जी ने कहा, लोचन चातक जिन करे राखे, रहि तरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरभारे, रूप बिंदु जल हो ही
सुखदायक बसहु बंधु सिय सहरु नायक तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सहरु नायक। गोस्वामी जी कहते हैं, बाबा वाल्मीकि जी ने कहा राम जी से, राम जी आपके लिए दूसरा स्थान। एक पक्षी है जिस पक्षी का नाम है चातक। क्या नाम है? आप लोग पढ़े हैं ना चातक के बारे में। चातक पक्षी की विशेषता है, बादल जब स्वाति नक्षत्र में जल गिराते हैं तो चातक उसी जल का पान करता है। हमने तो यह भी पढ़ा है कि प्यास से जब चातक पक्षी व्याकुल होकर मरने लगता है तो ऊपर से नीचे गिरते समय भी वो अपना मुख ऊपर ही किए रहता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुख नीचे करके गिरूं और किसी पानी में चला जाऊं और दूसरा पानी मेरे मुख में चला गया तो मरते मरते मेरा प्रेम झूठा हो जाएगा, इसलिए सिर ऊपर किए रहता है। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी जिस मनुष्य की आंखें चातक हो जाए और आपका स्वरूप ही स्वाति का बूंद हो जाए, अर्थात जिसकी आंखें आपको देखने के लिए दिन रात बेचैन रहे प्रभु, आप उस मनुष्य के हृदय में अकेले जाके न रहिए, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए दूसरा घर बता रहा। आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे, कान हो गया, आंख। अब तीसरे नंबर पर जिह्वा की बारी है। कहते हैं राम जी से वाल्मीकि जी, जश तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जीहा जा मुक्ताहल गुणगन चुनई राम बसहु हियतास। ऐसा मैंने सुना है, मैं गया तो नहीं हूं, कि मान सरोवर में हंस पाए जाते हैं। हंस देखें आप लोग? हंस कहां देखे हैं? हंस कहां देख लिए? हम लोग बेगूसराय कथा करने गए पूज्य महाराज ऋषि के साथ, सरकार बहुत पहले की बात है। तो जो आयोजक थे ना, वो रोज कहे महाराज 5 ठे हंस पाला हूं। महाराज जी हमसे बोले बाबू हंस कहां मिल गया इनको? एक दिन बोले चलिए जरा हमको भी दर्शन कराइए। गए तो उसमें बत्तख रखे थे, बत्तख। अब बत्तख को हंस बोल रहे थे। हंस मोती चुगते हैं। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपके कथा रूपी सरोवर में, मानस सरोवर में, आपके जिस भक्त की जिह्वा हंसनी बनके और आपकी कथा में से आपके नाम और गुण रूपी मोती का दिन रात चयन करती हो, उस मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान होइए प्रभु। आपके लिए तीसरा स्थान बता रहा हूं। मुख से, जिह्वा से भगवान का नाम निकले, अकारण निकले, बड़ा कठिन है। कभी रात को सोते समय कागज पेन लेकर सूची बनाइएगा, रात को रैंडम। अचानक किसी दिन सोते समय कागज लीजिएगा, अब पेन, याद करिएगा कि आज दिन में कितनी बार भगवान का नाम लिया हूं, उसको नोट करिएगा। आईना सामने आ जाएगा, हो आईना है। आदमी दिन भर कितना बोलत है, कितना बोलत है, लेकिन जब भगवान के नाम लेने की बारी आती है सब भुला जाता है। आप जितना पी रहे हो, ले रहे हो, ये सब जहर है। अमृत तो केवल एगो भगवान का नाम है बस। महापुरुष गाते हैं, अरे अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम हरि तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। महाराज 60 साल के बाद जपेंगे, रहब तब न जपब। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निसवासर, हरि का नाम दिन रात जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। घटना वो सुना रहे थे। राम जी के मंदिर वाले जो पुजारी जी थे, सारे पुजारी जी लोग तो 10 मिनट में भोग लगा देते थे, लेकिन वो 1.5 घंटा समय लगाते थे। तो पूज्य महाराज से पूछे वो उनको इतना समय क्यों लगता था? तो बोले वो भगवान के सामने भोग की थाली रख के अब पहले तो 1 घंटा बैठ के पंखा झलते थे उस भोग के ऊपर। कहते थे प्रभु बहुत गर्म है, हाँ आपका मुख जल जाएगा प्रभु, हमको पहले हवा कर देने दीजिए, थोड़ा ठंडा जाए फिर पाइएगा। और घंटों पंखा झलते रहते थे बैठ के भोग की थाली पर। सारे पुजारी कहते थे ये बहुत बड़े भगत है, पगला गए हैं। अरे भोग लगाए 10 मिनट में भगवान खा पी के काम खत्म। एक बार क्या हुआ, वो पुजारी जी को ज्वर हो गया, बुखार। जो पंखा झलते थे पुजारी जी, उनको बुखार हो गया। तो वो बेचारे खाट पर लेटे हुए थे। उनके जगह राम जी के मंदिर में पूजा करने के लिए दूसरे नए पुजारी जी रखे गए जो सेवा में रहते थे पहले। उनको कहा कि आप इस मंदिर की पूजा आप करिए। तो जब पहली बार वो भोग लगाने गए पुजारी जी नए वाले, तो जैसे सभी पुजारी जी लोग लगाते थे, भोग की थाली लाए और भगवान के सामने रखे और भोग का मंत्र पढ़े, घंटी बजाए, आचमनी किए। और इधर जो पुजारी जी खाट पर लेटे थे लगे चिल्लाने, बोले मुंह जला दिया मेरे भगवान का, मुंह जला दिया मेरे भगवान का। उनके पूरे मुंह में छाले निकल पड़े। किसके? पुजारी जी के। अब तो लोग कांपने लगे, बोले ये कैसे? बोले मेरे छाले नहीं है, ये मेरे भगवान के मुख में छाले निकले हैं। पुजारी ने आज हवा नहीं किया, भगवान को गरम गरम खाना पड़ गया। ये अंतरंग था। आप भाव से खिलाओगे तो भगवान क्यों नहीं खाएंगे? अरे खाना तो छोड़िए, भगवान तो जूठा बेर भी खाने को तैयार बैठे हैं, कोई खिलाने वाला तो चाहिए उनको। भोग लगाइए, खूब बढ़िया पात्र साफ करके थाली, 4-5 ठे रोटी में घी लगा के उसको 2 बार मोड़ के सजा के रखिए।
कटोरी में 3-4 कटोरी में, एक में गीली सब्जी रखिए, एक में सूखी सब्जी रखिए, एक में सलाद रखिए, एक में दाल रखिए, थोड़ा कटोरी में चावल दबा के उसको भी उलाट के चावल भी एक कटोरी रख दीजिए, थोड़ा उसके ऊपर घी भी डाल दीजिए, मिर्चा रख दीजिए तवे पर भूनकर, अचार रख दीजिए, धनिया पत्ता की चटनी भी रख दीजिए, अलग से थोड़ा नमक भी, राम रस भी रख दीजिए। भगवान को मन करेगा किसी में मिलाने का तो मिला लेंगे। नींबू काट के रख दीजिए, पापड़ भी तल के रख दीजिए और ले जाकर भगवान के सामने रखकर कहिए, प्रभु आज यही बना है नाथ, इसका आप भोग लगाकर प्रसाद बनाइए तो आपका जूठन पूरा परिवार प्राप्त करेगा। भाव से खिलाइए। वाल्मीकि जी कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहि। वो स्वामी जी सुनाते थे ना, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती सरकार सुनाते थे, एक घर में एक बालक जन्म लिया, खाने में बड़ा तंदुरुस्त, हाँ खाने बैठ जाए तो उठने का नामे न ले। बड़ा हुआ, उसका एक ही काम था, केवल खाओ, करे कुछ ना, केवल खा के मोटाया था। खाने बैठ जाए, खाना शुरू करे तो कहता था हम बित्ता से खाएंगे। बित्ता से मैंने पहले एक बित्ता रोटी जमा हो जाएगा तब शुरू करेंगे। आज भी लोग इतना खाने वाले लोग हैं। हम आपको बहुत, एक एक आदमी हमने आंख से देखा है, सुबह नाश्ते के समय 9 ठे आलू पराठा, 16 गो डोसा और 26 गो इडली। हमने देखा है। इस सुबह नाश्ता, घर वाले पूछे महाराज दोपहरिया में भोजनो हुई का इनके? हमने तो जलपान किए, भोजन तो बाकी है अभी। आप भी थे तो, सरकार भी थे। लेकिन ये देखिए, दोष नहीं है, जिसको जितना कहीं फेंक तो नहीं, पेटे में डाल रहे हैं, वो जगह भगवान उनका पेट उतने लायक बनाए तभी तो खा रहे हैं। और देखिए, कोई यदि ज्यादा खाए तो नाराज न होइए, उसको खिलाइए। क्यों? कम से कम उसको तृप्त करने का सौभाग्य तो आपको प्राप्त हो जाए, इसलिए खिलाते रहिए, खिलाइए। ये जब खाने बैठ जाए, भाई साहब तो पानी न पिए, घर वाले कहे पानी भी पिया करो बीच बीच में, तो बोला पहले बीच आवे तब न पिएंगे, अभी तो बीच में पहुंचे ही नहीं है। एक ने कहा बहुत खाता है, बोले नहीं बहुत नहीं खाता है, जितना खाता में है हमरे उतने खाता है। स्वामी जी कहते थे, घर वाले एक दिन उसको बाहर निकाल दिए मार के, भगो कोई काम धंधा है नहीं तुम्हारे पास, दिन भर खाते हो, पलंग तोड़ते हो, यहाँ पर बैठे रहते हो, घर से बाहर निकाल दिए। अब बेचारा तो पगला गया, कहाँ जाए। घूमते घूमते उसको एक आश्रम के द्वार पर, मेन गेट के बाहर एकदम तंदुरुस्त महात्मा दिखाई पड़े, एकदम मोटे दिव्य स्वरूप, माला लिए बैठे थे महात्मा। ये महात्मा नहीं देखा, ये पहले साइज देखा, बोला इतने मोटे यानी बहुत खाते होंगे। जाकर प्रणाम करके बोला, प्रभु आपकी इस तंदुरुस्ती का राज क्या है? महात्मा बोले, भीतर आश्रम में ना अनलिमिटेड भोजन है, कोई गिनने वाला नहीं है, जितना मन करे उतना खाओ। बोला बस बस ऐसने जगह तो हम खोजत रहनी। हाँ, इसके भीतर एंट्री कैसे होगी मेरी? तो महात्मा बोले, गुरु जी से दीक्षा लेना पड़ेगा तुमको। काम बताइए? कोनो काम नहीं है, माला लेके दिन भर राम 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 बोलना है, बस दिन भर माला जपो, चकाचक बेला पर पाओ। बोला बस हमको एंट्री करा दीजिए, हम इसी के लिए घर से आए हैं। गया, दीक्षा भई, महात्मा बना। अब इतने आनंद में रहने लगा हो, भोजन करने बैठे तो घंटों खाए, अब भगवान का नाम जपे, बस कहा बस ये स्वर्ग मिल गया जीते जी हमको, खूब आनंद। लेकिन आपको बताऊं, उसका ये आनंद बहुत दिन तक नहीं चला। एक दिन सुबह सुबह माला वाला जप के जल्दी से गया जलपान करने के लिए, तो देखा तो ठन गोपाल कुछ बना ही नहीं। भंडारी जी से पूछा, अरे प्रभु जलपान टाइम हो गया,
बोले आज नहीं कल। क्यों? आज एकादशी है। बोले एकादशी मतलब तो आज व्रत रहना पड़ेगा। ये पहुंचा गुरु जी के पास, कहा गुरु जी जलपान बाल भोग आज। बोला बेटा बाल भोग नहीं, आज एकादशी है, कल सवेरे बाल भोग, द्वादशी के दिन। बोला गुरु जी एकादशी कर लूंगा तो द्वादशी तक बचूंगा ही नहीं, मैं खाने के लिए साधु बना हूं, मैं मर जाऊंगा बिना खाए। गुरु जी देखे तो भूखड़ आदमी। बोला अच्छा एक काम करो, यहां तो बनेगा नहीं, सामग्री ले लो, आएंगे कि इससे बढ़ के आएंगे। आज भगवान बोल बस 3 लोग आएंगे हम लोग। अगली एकादशी को गुरु जी से कहा गुरु जी लक्ष्मण जी भी आए थे पिछली बार, हम खाली पेट रह गए, इस बार थोड़ा और बढ़ाइएगा। गुरु जी बोले इतना नहीं खाएगा, ये लग रहा है कि अन्न बेचना शुरू कर दिया है और इसको रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है 5 लोगों का राशन ले जाओ इस बार। वो पहले बोला गुरु जी 4 लोग का नहीं 5 लोग का दीजिएगा, दिमाग लगाया कहीं इस बार फिर बढ़ा के ले आए, 4 लोग आएंगे तो कम से कम 1 का तो बचेगा हमारे लिए। 5 लोग का राशन ले गया। उसके पीछे गुरु जी छिप छिप के गए, जाकर एक जगह बैठ के गुरु जी देखने लगे। आज ये गया नदी में स्नान किया, भोजन बनाया नहीं, बिना बनाए बुलाने लगा। ये बनाया नहीं है, सब सामान रख के बुलाने लगा। मेरे राम आइए मैया साथ लाई, भैया भी साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला प्रकट हो गए राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सब प्रकट हो गए। ये सिर पे हाथ रख लिया, कहा अरे आज तो हद कर दिया, आए तो आए साथ में बानर भी ले आए, ये कितना खाएंगे। भगवान बोले कहाँ है भोग? बोला कैसा भोग? तुम बुलाए हो भोग लगाने के लिए? बोला कैसा भोग? हम काहे भोग बनाए, मेहनत करें हम, खाएं आप लोग। हम जानबूझ के आज पहले बुला लिए, देख ले कितने लोग आ रहे हैं। हम बनाए बनाएंगे नहीं, 5 आदमी का राशन लाए हैं, आप ही लोग पूरा 5 क्या 5 के बाद एक बानर भी आए हैं यहाँ पर, बानर भगवान। हमको कुछ मिलने उलने वाला तो है नहीं आज, अपने सामान रखा है, बनाओ भोग लगाओ जाओ यहाँ से। भगवान बोला ठीक है नाराज मत, हम लोग भोग लगा लेंगे बना के। कोई लकड़ी ला रहा है, कोई सब्जी मनिया कर रहा है, सीता मैया बनाने लगी, ये किनारे बैठ के बुदबुदा रहा है आज तो मर जाऊंगा मैं। अच्छा मजे की बात, गुरु जी को कुछ न दिखाई पड़े, गुरु जी को केवल चेला दिखाई पड़े। गुरु जी परेशान, ये बना क्यों नहीं रहा है? अंत में नहीं रहा गया तो गुरु जी जाकर चेले से कहे अरे आज तो 5 लोगों का राशन लाए हो, क्यों नहीं बना रहे हो? कहा आपको 5 लोगों का राशन दिखाई पड़ रहा है और यहाँ जो बारात आके बैठी है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। गुरु जी बोले बारात कहाँ है? कोई तो नहीं है सामने। अब ये जाके राम जी के पांव को पकड़ के रोने लगा। कहा प्रभु गुरु जी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? भगवान बोले देखो हम तुमको दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे। इसने जाकर कहा गुरुदेव भगवान कह रहे कि वो केवल हमको दिखाई देंगे, आपको नहीं दिखाई देंगे। ऐसा सुनकर गुरु जी विह्वल हो गए और अपने गुरु जी को विह्वल देख इससे रहा नहीं गया, जाकर भगवान के चरणों में लौट गया। कहा प्रभु हमारे गुरु जी तो ज्ञानी हैं, मैं तो अनपढ़ हूं, उसके बाद भी आप मुझे दिख रहे हैं, मेरे गुरु जी को नहीं, क्यों? भगवान बोले बेटा सत्य में तुम्हारे गुरु जी ज्ञानी हैं, परंतु जितने सरल तुम हो उतने सरल अभी तुम्हारे गुरु जी नहीं हुए हैं, इसलिए केवल तुमको दिखाई पड़ूंगा, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखूंगा। उसने भगवान से वरदान में यही मांगा कि आप कृपा करके मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए।
तो शिष्य के कहने पर भगवान ने उसके गुरु जी को दर्शन दिया है। ये क्या है, आप भोग लगाना चाहेंगे तो भगवान आपका प्रसाद पाएंगे भी पाएंगे। लगाइए तो। लोग बाजार से छोटका कटोरी लावत है, छोटका प्लेट, छोटका गिलास, मानो कान में डालेगा बा पानी, और भगवान को भोग लगाते का बतासा, कटिंग काजू, मिश्री और किशमिश। अपने खाएंगे मलपुआ, भगवान खाएंगे बतासा। भगवान को भोग लगाना प्रारंभ करिए। कितने लोग भोग लगाते हैं घर में भगवान को? जो लोग नहीं लगाते हैं, आज रात से लगाना प्रारंभ करिए घर में। अपने घर के ठाकुर जी को भोग लगाइए। है वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो आपको भोग लगाकर प्रसाद ले, घर में नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको चढ़ाकर प्रसाद बनाकर अपने स्वयं धारण करे, श्रेष्ठ जन दिखाई पड़े, विनय पूर्वक उनको अभिनंदन करे, वंदन करे, हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे। ये सब जो करता हो राम जी, आप उसके हृदय में जाके रहिए। आपके लिए उसका हृदय चौथा स्थान बता रहा हूं। ये चौथा घर है। पांचवें घर में कहते हैं बाबा वाल्मीकि जी, क्या? मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सनमानी। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु पांचवा घर बता रहा हूं। जो मनुष्य निरंतर नित जप ही तुम्हारा, आपके मंत्र का जप करे। कौन सा मंत्र जप करे पता है? कौन सा मंत्र जपना है नित? दीक्षा के समय गुरुदेव भगवान के श्री मुख से उच्चारित भगवत मंत्र जो कान में पड़ा है, उसका जप करे नित्य। और जिसकी दीक्षा नहीं भई है, वो महामंत्र का जप करे। महामंत्र समझते हैं? हरे रामा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महामंत्र का जप करे, दीक्षा मंत्र अथवा महामंत्र का जो निरंतर जप करे, पहला लक्षण। दूसरा, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करे। जो भी आपसे निवेदन किया प्रारंभ में, पूजन प्रयास करिए पूरे परिवार के साथ करे। क्यों? परिवार के साथ जब पूजन करते रहेंगे तो हमारे जाने के बाद भी हमारे परिवार वाले भगवान की घर में पूजा करते रहेंगे और घर में पूजा बंद नहीं होगी। अकेले यदि पूजा करेंगे तो जाने के बाद कौन करेगा घर में पूजा? इसलिए पूजा ही तुम ही सहित परिवार। घर में
तर्पण होम करे, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण दे, पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को बुलाकर घर में भगवान की कथा श्रवण करे, हवन करे, आहुति करे, तर्पण होम। देखिए, प्रत्येक सनातनी के घर में साल में कोई न कोई अनुष्ठान होना ही चाहिए। साल में कम से कम 1-2 बार ही सही, लेकिन घर में आहुतियां पड़नी चाहिए। क्यों? घर में अनुष्ठान से घर के ऊपर जो ये अचानक संकट आते रहते हैं, ये अनुष्ठान उनका समन करते हैं। देवताओं का स्वागत होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, एकदम व्यवहारिक बात, प्रैक्टिकल आपसे कह रहा हूं। पंचदेव को छोड़कर सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहत गणेश, 5 देव मिली रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु राम जी, कन्हैया, नारायण, हरि, विष्णु, ये सब एक ही है। ठीक, एक हो गए। दूसरे के शंकर जी, तीसरे दुर्गा जी कहिए, काली जी कहिए, सीता जी कहिए, राधा कहिए, लक्ष्मी कहिए, पार्वती कहिए, भवानी कहिए, शक्ति, राम जी, शंकर जी, मां शक्ति, गणपति जी 4, और 5वें देवता सूर्य नारायण। यही 5 अंशकार, ये 5 नित्य पूज्य देवता हैं। प्रत्येक सनातनी को इन 5 देवताओं की पूजा नित्य करनी चाहिए। इसके बाद जितनी देवताओं की पूजा होती है, विशेष पूजा, उस पूजन में उन देवताओं का ब्राह्मण देवता पहले आवाहन करते हैं। आवाहन के बाद उनकी स्थापना करते हैं, स्थान देते हैं, उनका पूजन करते हैं। पूजन अर्चन के बाद फिर उनको आरती उपरांत प्रार्थना पूर्वक, क्षमा पूर्वक उनका विसर्जन करते हैं कि प्रभु आप अपने अपने लोक जाइए, फिर हमारे घर में अनुष्ठान होगा तो हम आपको सादर बुलाएंगे। यही नियम है ना सरकार? ठीक बोल रहा हूं? अब दर्शन करिए। हम आपसे एक प्रश्न पूछे, जिस व्यक्ति से आप पहली बार मिले हैं उससे यदि कहेंगे कि हमको थोड़ा 10,000 रुपया उधार दो, कोई देगा? आपसे कोई पहली बार मिले और कहेगा भाई आप थोड़ा 10,000 दीजिए, 10,000 छोड़िए 100 रुपया मांग के दिखा दीजिए, कोई नहीं देगा। और जिससे आप महीने 2 महीने पर मिलते हैं, जय सिया राम, और कहिए भाई साहब क्या खबर है, सब ठीक ठाक है ना, ऐसे किसी व्यक्ति से कभी आपने कुछ मांगा तो देगा कि नहीं देगा? देगा। उसी प्रकार साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार जब हम देवताओं को आवाहित करके बुलाकर उनका घर में पूजन अर्चन वंदन करते रहेंगे तो विपत्ति पड़ने पर ये देवता हमारे कष्ट का शमन करेंगे। इसलिए आवश्यक है। अब कबो आवती नहीं किया संकट दूर करे, काहे का दूर करे संकट? हाँ? वाल्मीकि जी कहते हैं तर्पण होम करहि विधि नाना, और होम के बाद ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक बिठाकर विप्र जेवाई देहि बहु दाना, ब्राह्मण देवता को प्रेम से बिठाकर भोजन कराने का स्वभाव बनाइए। देखिए, ब्राह्मण देवता के मुख में गया हुआ अन्न भगवान के मुख में जाता है, देवताओं के मुख में जाता है। कहते हैं ना, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। रावण अत्याचार कैसे प्रारंभ किया पता है? रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, धरती पर जहां जहां यज्ञ हो रहा हो और जहां जहां ब्राह्मणों का भोज हो रहा हो, विघ्न करो। क्यों? इन्हीं दोनों माध्यमों से देवता भोजन प्राप्त करते हैं। जब भोजन मिलेगा नहीं, देवता दुर्बल हो जाएंगे, और जब देवता दुर्बल होंगे तो मैं जाऊंगा सहज ही पकड़ के उनको ले आऊंगा। मनुष्य शादी ब्याह में, क्षमा करिए, घर में शादी ब्याह बेटा बेटी के होता है, 3-3 हजार रुपए का प्लेट रहता है भोजन का। मैं कम बता रहा हूं, इससे भी अधिक रहता है। आप घर के विवाह में भोजन में केवल लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, करिए, अच्छी बात है, भगवान ने दिया है, करिए,
लेकिन जो ब्राह्मण देवता आपके घर में मंगल कार्य करा रहे हैं उनके लिए बिना लहसुन प्याज का भी कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन बनवा के रखिए कि विवाह के बाद उनको आदर आप पवाएंगे। विवाह के बाद पंडित जी बैठे का खाई खाए लग तो कुछ बाना दही चूड़ा खियावा पंडित के। अब इस जाड़ के समय में जो ब्याह होगा ठंडे में रात को पंडित जी दही चूड़ा पा लेंगे फिर हो गया ना। मैं कुछ गलत कहूंगा तो कहिएगा आप हमको, मेरी प्रार्थना, ये पीड़ा मैं सुना रहा हूं आपको। घर में कोई भी अनुष्ठान करिए तो कम से कम 50 नहीं तो कम से कम 20 ब्राह्मण देवताओं के लिए आप विधिवत भोजन की व्यवस्था करिए। अचानक कोई संत भगवान घर के उत्सव में आ गए तो आप आदर पूर्वक उनको बिठाकर भोजन करा सके। विप्र जिवाय अदेहि बहुदाना, ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे है? और राम जी अपने गुरु जी का सम्मान आपसे अधिक करे। तुम ते अधिक गुरहि जिय जान, सकल भाय सेवहि सन्मानी। मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से गुरु जी का सम्मान करे, आओ भगत करे। और रघुनाथ जी ये सब करने के बाद जो जीवन में केवल एक फल मांगे, क्या? आपके चरणों के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, यानी मंत्र जप के, परिवार के साथ पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दे करके, गुरु जी का सम्मान करके, ये सब कार्य करने के बाद जो केवल एक ही बात कहे, राम चरण रति हो। हे राम जी, आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ उस मनुष्य के मन रूपी मंदिर में विराजमान हो जाइए। आपके लिए 5वां घर है, वो 5वां घर है। किसी भी पूजन में बैठिए, पंडित जी जब संकल्प करावे ना तो पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दीजिए। शरीर स्वस्थ रहे, प्राप्त लक्ष्मी आ जाए, जो आ जाए चिरकाल तक बनी रहे, सब कुछ मंगल